के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ये जो है नेचर के साथ छेड़छाड़ है, और जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कभी आसमान से मुसीबत आएगी, कभी जमीन के नीचे से मुसीबत आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी के लिए एक कानून लेकर आएगी। 75 साल से किसी को आपत्ति हुई क्या कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से? तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। आज प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। उत्तराखंड के विधानसभा के पटल पर यूसीसी का बिल क्या आया? विरोधियों में सियासत की सुरसुरी उठने लगी, विरोध का सुर हाई हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दांव उल्टा पड़ गया हो। यूसीसी का बिल तो उत्तराखंड विधानसभा में रखा गया, लेकिन उसकी तपिश इंडी गठबंधन को महसूस हो रही है। विरोधी तो इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बताने में लगे हैं, वहीं उत्तराखंड के सीएम इसे ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। अगर जो कुरान शरीफ ने मुसलमानों को जो हिदायत दी है, अगर उसके खिलाफ कोई बात होती है तो हम उसे मानने को तैयार नहीं। 75 साल से किसी को आपत्ति हुई क्या कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से? स्मूथली देश चल रहा है, आपको आदत पड़ गई है कि टर्माइल पैदा करने की। यूसीसी का मामला कोई नया नहीं है। समान नागरिक संहिता को कई राज्य लागू कर चुके हैं, तो कई राज्यों में लागू होने की तैयारी चल रही है। वैसे भी प्रधानमंत्री यूसीसी के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में भी यूसीसी लागू करने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि यूसीसी से विपक्ष को इतना डर क्यों है? सवाल यह भी कि यूसीसी लागू होने से इंडी का तुष्टीकरण का दांव खत्म हो जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर देश में समान कानून लागू हो जाएगा तो इससे किसको दिक्कत है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद जुड़े हुए हैं, और मैं इन्हीं दोनों के साथ डिबेट स्टार्ट कर रहा हूं, वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट प्लीज। डॉक्टर रिजवान अहमद, यूसीसी की बात जब भी आई है, अभी तक 12 महीने पहले तक ऐसा लग रहा था, लोग कह रहे थे भाई देखो ये सिर्फ बात है, ऐसा कुछ होगा नहीं। पर जब आर्टिकल 370 आया तो उसके बाद समझ आ गया, जब उसका वो हटाया गया तो हुआ कि भाई ये तो होगा, और उत्तराखंड सरकार तो ले आई है। लेकिन इसमें जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आती है, देखिए धर्म सबके लिए बहुत पर्सनल है और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, डॉक्टर रिजवान को ऑडियो नहीं जा रहा है, तो आई वुड वांट टू कीप हिम, और जब तक उनको ऑडियो जाए मैं यही सवाल विजय जी से ले रहा हूं। विजय जी, धर्म बहुत ही एक पर्सनल चीज है, किसी के आराध्य पे, किसी की मान्यता पे टिप्पणी ना होनी चाहिए और ना कोई चीज वो करनी चाहिए। लेकिन ऐसे होता, हमने देखा दोनों तरफ से होता, जो कि गलत है। लेकिन सर, इज यूसीसी राइट फॉर इंडिया या रॉन्ग, या यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, दुनिया भर में देखा जाए सर तो इस्लामिक देशों के अलावा ज्यादातर देशों में यूसीसी लागू है। यूसीसी का मतलब एक समान कानून सब लोगों के लिए लागू है। लेकिन मसला ये होता है कि बहुत सारे लोग जब बात करते हैं आर्टिकल 25 की, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी की बात की गई है, और फिर उसको जब आप उसका जिक्र करते हैं तो आर्टिकल 44 को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की कही गई कि यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 44, बिल्कुल। तो उन दोनों में मसला ये है कि सिविल लॉज में खास तौर से धर्म को लेकर बार बार हम लोग बहस करते रहते हैं। क्या हम यूसीसी को धर्म से परे तरीके से देख सकते हैं? यदि इसे महिलाओं को, खास तौर से ये जो कानून है मुझे महिलाओं के लिए ज़्यादा फायदेमंद लगता है कि महिलाओं के अधिकारों के क्या हम खिलाफ हैं। पहले आपको याद हो तो 3 तलाक को लेकर भी बड़ी बहस हुई थी कि वो महिलाओं के खिलाफ है। मुस्लिम महिलाओं ने बहुत उसका स्वागत किया। इवन पूरे मुस्लिम समाज में
ज्यादातर लोगों ने उसका स्वागत किया। अब इसमें 2-3 मुद्दे जिन पर बड़ी बात हो रही है, शादी को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर और तमाम चीज़ों को। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू जो कानून है उसमें क्या बदलाव किए जा रहे हैं। आपको याद हो कि 50s में जब लोकसभा भी नहीं बनी थी तब अंबेडकर साहब कानून लाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता जब तक चुनाव नहीं हो जाए उसके बाद। और जब चुनाव हुए उसके बाद हिंदू लॉज तो लेकर आए गए, वो नहीं लाए गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा गया। खैर वो अलग बात है। लेकिन आज जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें पहले बहस हुई कि क्या लोगों से इस पर चर्चा हो रही है। यदि उत्तराखंड की चर्चा करें तो मैं देख रहा था कि करीब 20-22 लाख लोगों के रेस्पॉन्सेज उसमें लिए गए, बिल्कुल है ना। 60 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, बिल पर चर्चा हो रही है। और ये भी एक अच्छी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाटर टेस्टिंग है, इसको वाटर टेस्टिंग कह सकते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन ये बेहतर बात है कि यदि एक राज्य में उस पर रेस्पॉन्स दिखे और यदि वो ठीक लगता है तो देश भर में लागू किया। हो सकता था कि पूरे देश में एक साथ लागू कर लेते, तो उससे बेहतर है कि आप उत्तराखंड पर एक चर्चा करके वाटर टेस्टिंग भी कर रहे हैं। वाटर टेस्टिंग का मतलब पॉलिटिकल वाटर टेस्टिंग तो है ही, समाज में क्या रेस्पॉन्स है उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन यदि बहुविवाह की बात हो कि मल्टी मैरिजेस की बात है तो ये धर्म से जुड़ा मसला है। हाँ नहीं धर्म से जुड़ा सर हर कोई बोलता है ना, यही तो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे मेरे साथ सरवर साहब है, मुमताज आलम रिजवी साहब है, अतीकुर रहमान है, दानिश कुरैशी जी, सब बोलते हैं धर्म से मतलब है। लेकिन मैं पहले सैयद रिजवान अहमद के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब एवरी टाइम जितनी बार भी हम यूसीसी की बात करते हैं तो इसलिए वहां पे हो जाता है कि भैया ये हमारे धर्म से जुड़ी बात है। और आज भी हमने देखा समाजवादी पार्टी के एमपी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में खड़े होके जिनका एसटी हसन कह रहे हैं देखो भाई धर्म से ऊपर होगा तो हम नहीं मानेंगे, संसद में खड़े होके कह रहे हैं। रिजवान साहब इसको धर्म से अलग होके देखा जा सकता है कि नहीं? जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, शुक्रिया। देखिए इनके कहने ना कहने से हम नहीं मानेंगे, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अभी आपने 370 का जिक्र किया, 370 एक अलग बात है। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जिन्होंने नोटबंदी का रिस्क लिया। नरेंद्र मोदी वो लीडर हैं जिन्होंने अपने कोर वोट बैंक जीएसटी लाकर रिस्क लिया। याद करिए कितना विरोध हुआ था, सब हुआ था, नरेंद्र मोदी ने सुनी। तो पहले आपको नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उस आदमी ने, उस नेता ने, उस लीडर ने अपने कोर वोट बैंक तक को रिस्क किया है नीति के सामने। तो वो आपकी कितनी सुनेगा नहीं सुनेगा ये आपको खुद पता है। डिबेट में बैठ के भले आप कुछ बोलते रहें। देखिए चाहे 370 हो चाहे यूसीसी हो, ये एक प्रिविलेज थी, एक सहूलियतें थी जो आपको दी गई थी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, ये शरीयत के बात को लेकर या यूसीसी को लेकर ये मुद्दे गरमाए कब? अभी सब कहते हैं ऐश्वर्या भाई कि हमारे मजहब की बात है। हाँ। बड़ी अच्छी बात है, मजहब की बात है। तो भैया ये बताओ कि ये सुप्रीम कोर्ट शाह बानो से लेके, सायरा बानो से लेकर, बेनजीर से लेकर जो ये 10, 12, 15, 20, 25 हमारी मुसलमान महिलाएं, अब तुम उनको आरएसएस का एजेंट बोल दो, बीजेपी का एजेंट बोल दो, ये तुम्हारी सोच है। भाई कोई हिंदू महिला तो ज्ञान वापी के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, भाई शरीयत के लिए तो नहीं गई, ट्रिपल तलाक के लिए तो नहीं गई, तलाक हसन जो चिट्ठियों के जरिए थी उसके लिए तो नहीं गई, 4 शादी के खिलाफ तो नहीं गई। भैया वो तो मुसलमानी औरत गई ना। नहीं वो तो हम ट्रिपल तलाक में भी देखते थे, वो तो जब ट्रिपल तलाक तो भाई अगर तुम अपने मजहब जी जितनी भी महिलाएं बाहर आई सबको बोला गया कि ये तो बीजेपी और आरएसएस ने नहीं वो तो आपके लिए भी बोला जाता है डॉक्टर साहब वो तो आपके लिए भी बोला जाता है, आपके लिए नहीं बोला जाता, मजहब की आपके लिए भी बोला जाता है। बट आई एम सेइंग व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री। ऐश्वर्या भाई, हाँ बोलिए अगर मजहब की बात है जी, एक बात अपनी खत्म कर लूं प्लीज आराम से। अगर मजहब की बात है तो भैया शरीयत की आड़ में गुंडागर्दी ना करो तो तुम्हारी महिलाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगी नहीं, तो कम से कम तुमको शरीयत की पैरवी करने में आसानी होगी। तलाक बिद्दत के लिए कहा गया था कि मुसलमान शौहरों को जेल भेजने का मंसूबा है, हैदराबाद के नेता ने भी बोला था। अब यहां पर जो भी लोग शरीयत के पक्ष में बात करेंगे या ट्रिपल तलाक के दौरान ट्रिपल तलाक के लिए पक्ष में बात कर रहे थे, उनसे यह पूछिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 2 साल में कितने मुसलमानों को ट्रिपल तलाक के कानून की आड़ में जेल भेजा। उनके पास एक नाम भी नहीं होगा। तो इन लोगों को सिर्फ कौम को डराने का काम है। अल्लाह के, कुरान के, शरीयत के नाम पर होगा इस देश में वही जो नरेंद्र मोदी चाहेगा, जो सरकार चाहेगी।